નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અત્યાર સુધીમાં 1 થી 4 પાઠ ભણ્યા, બરાબર. હવે તમે ચોપડીમાં જુઓ, 1 થી 4 પાઠ પછી શું છે? પુનરાવર્તન. શું છે? પુનરાવર્તન. પુનરાવર્તન એટલે આગળ જે પાઠ આપણે ભણી ગયા હોય એની અંદરથી જ તમને થોડું ઘણું પૂછવામાં આવે કે ભાઈ તમને આગળ તમે ભણ્યા એમાંથી તમને કેટલું યાદ છે અને કેટલું ભૂલી ગયા, બરાબર. તમે આગળ ભણ્યા એ તમને યાદ છે કે નથી એ જાણવા માટે પુનરાવર્તન આવે. ખરેખર આ તમારે તમારી જાતે જ કરવાનું હોય. આના જવાબ તમને આગળથી મળી રહેશે. ચોપડીમાં તમે આગળ જોશો તો એમાંથી મળી રહેશે. તમને મોઢે આવડતું હોય તો મોઢે લખવાનું, અને મોઢે ના આવડે તો આગળ જે આપણે ભણ્યા એમાંથી જોઈને લખવાનું. प्रश्न 1, नीचे दी गई संख्या को पढ़िए और शब्दों में लिखिए. पहला देखिए, पहला क्या है? 5, फिर 6, फिर 9, फिर 11, 12, सामने देखिए 13, 15, 17, 18, 19, बराबर. ये आपको शब्द में लिखना है. मैं एक लिखती हूँ, देखिए ये 5 अंकों में लिखा है तो हमें ऐसे 5 शब्दों में लिखना है. फिर 6 तो ऐसे 6 आपको शब्दों में लिखना है, बराबर. चलो आगे देखिए. प्रश्न 2, वर्णों को पढ़िए और लिखिए. આપણે કક્કો જોયો ને આગળ એ રીતે. तो क यहाँ पर हिंदी वर्ण दिए गए हैं, बराबर, और हिंदी में ही आपको लिखना है. બોલવાનું પણ છે અને એની બાજુમાં જે ખાલી જગ્યા છે તેમાં લખવાનું છે. દાખલા તરીકે આપણે લખીએ ક, તો કની બાજુમાં ક, અહીંયા જ છે તો અહીંયા જ, ટની બાજુમાં ટ, બની બાજુમાં બ, જે છે એની બાજુમાં તમારે જોઈ જોઈને લખવાનું છે. ચલો प्रश्न 3, चित्र देखकर शब्द लिखिए. चलो भाई देखो, ये चित्र दिए गए हैं, बराबर. तो ये किसका चित्र है? पोपट का चित्र है. तो पोपट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तोता बोलते हैं. तो यहाँ खाली जगह में आपको लिखना है तोता, बराबर, ऐसे. फिर ससलू. तो ससलू एने हिंदी में शू कहवाय? खरगोश. तो यहाँ पर आप लिखेंगे खरगोश, ऐसे ख र गो श, बराबर, वैसे. अब देखिए, आप पेंसिल से लिख देना, हाँ, नीचे. फिर अच्छे राइटिंग से लिखना. अभी फटाफट लिखो. फिर किसका चित्र है? कबूतर. तो यहाँ कबूतर के नीचे लिखेंगे कबूतर. फिर कौवा, कौवा के नीचे लिखेंगे कौवा. પછી છે ફુલાવર. તો ફુલાવર ને હિન્દીમાં શું કહેવાય? ફૂલગોબી. પછી છે કાચબો. કાચબાને હિન્દીમાં શું કહેવાય? કછુઆ. क्या? कछुआ.
तो लिख देना। अब देखो यहाँ पर किसका चित्र है? खिसकोली। बराबर। तो खिसकोली ने हिंदी में शू कहेवाय? गिलहरी। फिर आम, ऐसे। आम, बराबर। चलो फिर पपैયું છે એને શું કહેવાય? પપીતા। गिलहरी, आम और पपीता। चलो अब क्या है? ब। उपरयुक्त चित्रों को देखकर 5 वाक्य बनाइए। हमने कितने चित्र देखे? 3, 6 और 9। 9 चित्र देखे, उसमें से आप किसी 5 वाक्य बनाने का है। तो हम सबसे पहले देखिए, तोता है ना, तो हम लिख सकते हैं तोता हरे रंग का होता है, या फिर तोते की चोंच लाल होती है। पास में खरगोश देखिए, तो खरगोश के बारे में लिख सकते हैं खरगोश को हरी घास खाना पसंद है। फिर कबूतर है, तो कबूतर शांति का दूत है। कौवा, कौवा काले रंग का होता है। आम, आम खट्टी होती है, और पकी हुई आम मीठी होती है। बराबर। जो भी आपको ठीक लगे वो 5 वाक्य आपको लिखना है। नीचे दिए गए वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाइए। दाखला तरीके क से कमल, तो आप क से दूसरे 3 शब्द बनाना है। ये तो आप कर सकेंगे ना। यहाँ कमल है, तो आप लिख सकते हैं कलम, केला, जो भी ठीक लगे। बराबर। म, तो म से मकान। बराबर। म से मकान। और तीसरे 3 नाम आपको लिखना है। ये आपको मैं होमवर्क में देती हूँ, देखती हूँ किस किस को आता है। यहाँ पर क, म, प, र है, और दूसरे भी मैं आपको घर काम में दूंगी। दूसरे 5 अक्षर दूंगी, 5 वर्ण दूंगी। बराबर। चलो आगे ब। नीचे दिए गए शब्दों को उदाहरणों के अनुसार लिखिए। राजा, तो रानी। बराबर। तो उसके नीचे क्या है? शिक्षक, लिख देना। शिक्षक तो शिक्षिका। बंदर तो बंदरिया। मोर तो मोरनी। माता तो पिता। बराबर। यहाँ पर लिंग चेंज किया हुआ है, और सामने देखिए लड़का तो लड़के, तो यहाँ पर वचन चेंज किया हुआ है। लड़का एक है और लड़के ज्यादा है। तो यहाँ पर घोड़ा, तो क्या लिखेंगे? घोड़े। बच्चा तो बच्चे। तितली तो तितलियाँ। मछली तो मछलियाँ। समझिए, पहले सीखा था ना पहले पाठ में, यहाँ पर वैसा ही है, आपको लिखना सिखाया गया है। पहली लाइन में पूरा अक्षर लिखा है, पूरा वर्ण लिखा है, और दूसरी बीच की 3 लाइन में उस वर्ण को कैसे लिखा जाता है, कैसे शुरू किया जाता है और कैसे पूरा किया जाता है, ये सिखाया है। बराबर। तो ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। समझिए, यहाँ पर भी वैसा ही है। ये सब कुछ आपको आपकी नोट में लिखना है। यहाँ पर हमारा पुनरावर्तन भी पूरा हो गया। हमारा प्रथम सत्र कंप्लीट। थैंक यू।